प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ताक झाक। हे एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बिहार स्टेट का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। ऐसी सूचनाएं हैं कि 16 नवंबर तक चलेंगी। तो अगर फ्रेंड्स अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है बिहार स्टेट के लिए, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं भी ये नहीं पढ़ी थी, तो मैं बहुत ही अंतिम दिनों में मैंने वो तैयारी की एंड तैयारी करके न सिर्फ मैंने एग्ज़ाम दिया बल्कि अच्छा नंबर भी स्कोर किया। 124 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं आउट ऑफ 150 में। तो मैं आपके साथ ये आज शेयर करूँगी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप स्मार्ट आइडिया लगा करके आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको बिहार स्टेट देने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और अभी का क्या सीन है, लेटेस्ट क्या न्यूज़ है, प्रीवियस ईयर आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको सेंटर पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर नॉर्मलाइजेशन से कुछ प्रॉब्लम होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इस सारी तमाम चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा कि कैसे लास्ट समय में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं जैसे मैंने किया, और आपको किन बातों का बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए जिससे आप एक बेहतरीन स्कोर कर सकें और स्टेट एग्ज़ाम को ईजिली आप क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले हम थोड़ा एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं कि कैसे क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, कितने मार्क्स किससे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें कि आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, उससे 100 मार्क्स के आते हैं। 30 मार्क्स का आपका आर्ट ऑफ टीचिंग आएगा एंड 20 मार्क्स का आपका वो मैथ, रीजनिंग, जीएस, इसमें सब कुछ रहता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आपको, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो कि एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही मतलब ईजी है। 75 नंबर लाने हैं जनरल के लिए एंड आप कुछ कैटेगरी वाइज हैं तो उससे कम नंबर आपको लाने हैं, जो कि बहुत ईजी है। सीटेट के कंपेयर बहुत ईजी है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं बताती हूँ कि आप कैसे पास कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस 100 नंबर को करने के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से रट डालना है, घोट डालना है, सब कुछ कर लेना है। और रही बात कि ये प्रीवियस ईयर क्यों रट जाना है, क्योंकि पता है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के तर्ज पे रहते हैं। और जो अभी का न्यूज़ है ना, अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है कि जो पहले जो शिफ्ट में हो गया अभी से 10 दिन 20 दिन पहले, उस समय तो प्रीवियस ईयर आ रहे थे, लेकिन अभी आ रहे हैं लेकिन बहुत ही कम आ रहा है। लेकिन ये चीज़ें हैं, अभी मेरे कुछ दोस्त ने एग्ज़ाम दिया है स्टेट का, वो बता रहे थे, मैंने उनसे इन सब चीज़ों के बारे में पूछा है, तो उनका ये कहना है, और बाकी का भी मैं रिव्यू देख रही हूँ यूट्यूब पे, तो उनका ये कहना है कि अभी पूछ रहे हैं लेकिन उतना नहीं पूछ रहे हैं जितना कि पहले पूछ रहे थे। पहले अगर 70% पूछ रहे थे प्रीवियस ईयर से, तो अब पूछ रहे हैं मात्र 30%। लेकिन हाँ, एक बात श्योर है कि आप अगर प्रीवियस ईयर को देख लेते हैं अच्छे से, है ना, तो उस तर्ज पे, उस बेस पे नए क्वेश्चन क्रिएट किए जा रहे हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अपने जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हो, आप बीएड में, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, बीएड में पढ़ा होगा, अभी तक पढ़ ही रहे होंगे, तो अगर प्रीवियस ईयर कर लेते हैं और पहले से भी आपकी तैयारी होगी, है ना, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में अगर नए क्वेश्चन भी बनते हैं ना, तो उस क्वेश्चन को आप टैकल कर लेंगे, उस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। बहुत ही इजी होते हैं, बहुत आसान है स्टेट पास करना, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं स्टेट का। बिल्कुल भी आपको सीटेट से कंपेयर नहीं करना है, सीटेट इसके मुकाबले हार्ड है, स्टेट इसके मुकाबले बहुत इजी है। तो आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि स्टेट इज़ वेरी इजी। आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपको उसको अच्छे से A to Z आपको अच्छे से कर लीजिए एंड उसकी रिवीजन 3 to 4 टाइम्स कर लीजिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, उसके बेस पे आते हैं, तो आप कर लेंगे, क्योंकि 75 ही नंबर लाने हैं ना। अब बात रही कि आर्ट ऑफ टीचिंग की, आर्ट ऑफ टीचिंग में एक ट्रिक काम करता है कि कोई भी ऑप्शन को ऐसा नहीं आपको सही करना है जो ऑप्शन बच्चों के खिलाफ हो। कहने का मतलब है कि बच्चों के फेवर वाली ऑप्शन ही आपके सही करने चाहिए। आप जैसे कि कहता है कि बच्चों को कैसे शिक्षा देना चाहिए, मारकर, पीट कर, समझा कर, है ना, तो आपको क्या करना है, समझा कर करना है, समझा कर वाले ऑप्शन पे टिक करने होंगे। माने हर हाल में जो शिक्षा होनी चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, हमेशा बच्चों को प्रायोरिटी देना है। तो जिस ऑप्शन में सकारात्मक चीज़ें रहे ना, बच्चों के फेवर में चीज़ें रहें, वही आपको ऑप्शन टिक करने हैं।
और अन्यथा वो ऑप्शन टिक नहीं करने हैं। और जिन ऑप्शन को कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑल ऑफ दीज आपको कर देने हैं। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके सही हो जाने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है, तो आप अगर रिकैप करना चाहते हैं, आपके पास कोई नोट्स वोट्स नहीं है, तो आप सचिन सर का एक आर्ट ऑफ टीचिंग का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको जाके एक बार ज़रूर देख लें। एंड उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, उनके जो भी इम्पॉर्टेंट काम है, जो भी इम्पॉर्टेंट उनके कथन है, स्टेटमेंट है, उसको एक बार जब देख लेंगे ना, तो आपके पास मतलब इतना याद हो जाएगा कि आप जो ऑप्शन रहेगा उसमें आप टिक कर लेंगे। अब बहुत इजी होता है, चूँकि बहुत इजी होता है, थोड़ा भी आपको दिमाग में मतलब रहेगा, थोड़ा थोड़ा दिखते रहेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, ये बात रही आर्ट ऑफ टीचिंग की। और बात करते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये सब बहुत ही ईजी होते हैं, जो कि आप बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं, बहुत ईजी होते हैं, तो इसको आप कर लेंगे आसानी से। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि अपने आप को बहुत ही काम रखना है, शांति रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, सेंटर पे जाकर छटपट करते रहते हैं, है ना, तो छटपट नहीं करना है। आपको अपने जाके स्थान पे, जो आपको स्थान दिया जाएगा, उस स्थान पे जाके आराम से बैठ जाना है। हो सके तो आप पानी पी लीजिए और एकदम चिल हो जाइए, और ये मान के चलिए कि आप स्टेट पास हैं। और आपको क्या ख्याल रखना है कि ज़्यादा इधर उधर आप झाँक ताक नहीं करना है। अगर झाँक ताक करेंगे तो हो सकता है कि जो ऑनर है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ताक झाँक वो नहीं करना है। अपने आप में कूल एंड कंपोज रहना है। अब जो नेक्स्ट बात है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं कहूँगी ऑफकोर्स करना चाहिए। मैंने 150 का 150 किया था और देखिए कि मेरा स्कोर आज 124 पॉइंट समथिंग है। तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 2 से 3 मार्क्स का फर्क पड़ता है। अगर आपको हानि तब होगी जब आप 150 क्वेश्चंस को टिक आउट नहीं करेंगे, कम करेंगे, तो उससे दिक्कत हो सकती है। लेकिन 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर देते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए आप 150 क्वेश्चन ज़रूर करें, और बिल्कुल भी पहले कोशिश करें कि जो आपके कन्फर्म वो क्वेश्चन है उसका आंसर आप दें, और जो बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं तो आप उसको ऑप्शन एलिमिनेटिंग के थ्रू आप उसको सही कर सकते हैं। कहने का मतलब 4 ऑप्शन है तो आप पहले 2 ऑप्शन को निकालिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, तो बच्चा 2 ऑप्शन, तो इसमें से किसकी मैक्सिमम चांसेस है कि हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे एलिमिनेट करके उस ऑप्शन को भी सही करने की प्रबल संभावना कर सकते हैं। अब बात रही एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड आपको 2 ले जाने हैं, और वो ले जाने हैं कलर प्रिंट, वो कलरलेस वाले नहीं ले जाने हैं, कलर प्रिंट ले जाने हैं। और जो फ़ोटो लगेगी ना, जो भी फ़ोटो आपने स्टेट के फॉर्म भरते वक्त दिया है, वही फ़ोटो आप वहाँ सेंटर पे भी ले जाएं। और जो भी आप ज्वेलरी पहनते हैं, आप गर्ल्स हैं तो ज्वेलरी पहनते हैं, ज्वेलरी पहन कर नहीं जाएं। सारे ज्वेलरी आपको खुला दिए जाएंगे, उस पर टेप मार दिए जाएंगे, है ना, तो ये सब आप नहीं पहन के जाएं। अगर बॉयज़ हैं तो आप जूता पहन के नहीं जाएं, जूता खुलवा दिए जाते हैं। एंड आप आराम से जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, और बहुत मैक्सिमम टाइम रहता है, बहुत आसानी से एकदम धीरे धीरे सोच के आप एग्ज़ाम दीजिए। और टाइम देखते रहिए कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो आप टाइम लेकिन बहुत सफिशिएंट टाइम रहता है, आप उतना टाइम में कर लेंगे। तो ये रही स्टेट के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड और कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश करूँगी, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को और बेहतर बना सकें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपके कोई साथी हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टेट के, उनके भी ये सारे डाउट है तो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। प्रीवियस ईयर को रट जाइए, घोट जाइए, पी जाइए, एकदम बिल्कुल काम एंड कंपोज रहिए। अपने आप को एकदम शांत रखिए कि एकदम मतलब फोकस्ड रहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचना है, थिंकिंग नहीं करना है, एकदम शांति से आप एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देके घर पे आइए। देखिए कि आप पहले से मैं बता रही हूँ आप सिलेक्टेड हैं।